व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आज है 21 जून। आज हम बात करेंगे भारत और राजस्थान के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में, जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी। ये वीडियो दो भागों में है। पहला जो भाग है वो राजस्थान जीके का है और दूसरा भाग जो है वो इंडिया जीके का है। तो सबसे पहले हम इंडिया जीके करेंगे और दूसरा जो पार्ट है वो राजस्थान जीके का है, तो हम राजस्थान जीके करेंगे। अब बात करते हैं, जो फेसबुक पेज है हमारा उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। अंत में मैं महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछूंगा जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। जुड़े रहिए करंट अफेयर्स के सर्वोत्तम चैनल से। इस वीडियो का 100 लाइक्स का टारगेट है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। जितने भी स्टूडेंट्स आपके नज़दीक में हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की लिंक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं 24G स्टडी। 24G स्टडी है स्पेशल विशेष राजस्थान करंट अफेयर्स और इंडिया करंट अफेयर्स का चैनल। बात करते हैं कल के प्रश्न की। तो कल का प्रश्न था, किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किसे किया गया, उत्तराखंड का जो शहर है वो बताना आपको। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया, तो इसका राइट आंसर है गैरसैंण। उत्तराखंड की राजधानी जो है वो है देहरादून और उत्तराखंड का जो शहर है गैरसैंण, उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो आपका बनता है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है इसका आंसर। विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 20 जून। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये जो दिवस है वो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का जो उद्देश्य है वो शरणार्थियों की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित करना है। 2020 के शरणार्थी दिवस की जो थीम रही है वो ये है, एवरी एक्शन काउंट्स। तो एवरी एक्शन काउंट्स जो है वो 2020 के शरणार्थी दिवस की थीम रही है। ये दोबारा टाइप हो गया दोस्तों, जो रॉन्ग है। 2020 के शरणार्थी दिवस की थीम है एवरी एक्शन काउंट्स। अब बात करते हैं ये दिवस कब से बनाया जा रहा है। तो ये दिवस बनाया जा रहा है 2001 से। 2001 से प्रतिवर्ष दुनिया भर में 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। अगले फैक्ट के बारे में बात करें तो शरणार्थी जो लोग होते हैं वो होते हैं जिन्हें अपने ही देश में हिंसा, संघर्ष, युद्ध, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ या भूकंप जैसी मुसीबतों के चलते असहाय, लाचार और निराश्रय होकर किन्हीं दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर होना पड़ता है। ठीक है, तो ये शरणार्थी की परिभाषा थी। अब बात करें अगले फैक्ट के बारे में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शरणार्थियों की मदद के लिए UNHCR एक ऐसी संस्था है जो शरणार्थियों की मदद के लिए उन्हें कानूनी हक दिलाने और उन्हें पुनः जीवन बसर करने के प्रति उपयुक्त हल तलाशने में उनकी सहायता करती है। इस कार्य के लिए संस्था को 1954 में 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो नोबेल शांति पुरस्कार से इस संस्था को 1954 में और 1981 में सम्मानित किया जा चुका है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपका अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में केंद्र सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करेगी। तो केंद्र सरकार किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करेगी, आपको बताना है इसका आंसर। तो ये राज्य है बिहार। बिहार में ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्टार्ट होगा। तो इसके फैक्ट के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के तेलियार गांव से की। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है। वीडियो में हमने बात भी की थी इसके बारे में। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 125 दिनों का होगा। इसे देश के 116 जिलों में चलाया जाएगा। इससे 25,000 से ज़्यादा प्रवासी कामगारों को फ़ायदा मिलेगा। अगले फैक्ट के बारे में बात करें तो अगला फैक्ट जो हमारा है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान का उद्देश्य है कामगारों को उनकी रुचि और कौशल के तहत रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। तो बात करें अगले फैक्ट में तो कुल 6 राज्यों में ये रोजगार अभियान स्टार्ट हुआ है और 6 राज्यों के 116 ज़िले शामिल हैं, जिसमें बिहार के 32 ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश के 31, मध्य प्रदेश के 24 है और राजस्थान के जो है वो 22 ज़िले शामिल हैं। इसके अलावा ओडिशा के 3 ज़िले हैं। ओडिशा के कितने ज़िले हैं दोस्तों? 3 ज़िले हैं। ओडिशा के 3 ज़िले हैं और झारखंड के 3 ज़िले हैं।
झारखंड के 3 जिले हैं। सर्वाधिक जो है वो बिहार में 32 जिले हैं, उत्तर प्रदेश में 31, मध्य प्रदेश में 24, राजस्थान के 22, ओडिशा के 4 और झारखंड के 3 जिले शामिल हैं। अब बात करें बिहार की, तो बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार की राजधानी जो है वो पटना है। बिहार के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो है नीतीश कुमार है। हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिसके लिए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इन चुनावों के चलते बिहार के सबसे ज़्यादा जिलों को शामिल किया गया। तो बिहार के सर्वाधिक जिले शामिल किया गया इस अभियान में, 32 जिले शामिल किए हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो आपको बताना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में जिसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। वो सोशल मीडिया है फेसबुक ने शुरू किया है प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो है प्रोटेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है दोस्तों? प्रोटेक्ट है। प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और इसका नाम भी एक प्रकार से इसका मिला जुला नाम है प्रोटेक्ट। अब फेसबुक की बात करें तो स्थापना 2004 में हुई है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया में है। और कैलिफोर्निया जो है वो यूएसए में है, यानी अमेरिका में है। और इसके जो मुख्य सीईओ है वो है मार्क जुकरबर्ग। इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो है मार्क जुकरबर्ग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में के.आर. सच्चिदानंद का निधन हो गया है। तो ये जो व्यक्तित्व है इनका निधन हुआ है, के.आर. सच्चिदानंद। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है फिल्म निर्देशन। तो सच्चिदानंद जो है वो फिल्म निर्देशन से संबंधित थे, यानी फिल्म निर्देशक थे। अब बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। तो फैक्ट में ये है कि फिल्म निर्देशन, पटकथा, लेखक और निर्माता जो रह चुके हैं के.आर. सच्चिदानंद, इनका जून 2020 में निधन हो गया। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस, रामलीला, सीनियर, रनवे और रन बेबी रन जैसी कई हिट फिल्में लिखी। जो इस हिट फिल्में जो लिखी थी वो उनमें से प्रमुख जो है वो रामलीला और रनवे जो फिल्म है वो मुख्य रूप से रही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र यानी सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च ने भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन आंकलन रिपोर्ट जारी की है। इस केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? कौन से केंद्र का? जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र। इसका मुख्यालय बताना है आपको कहाँ पर है। तो इसका जो मुख्यालय है वो है पुणे में इसका मुख्यालय है। और रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है? रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जलवायु में परिवर्तन मानव जनित गतिविधियों का एक परिणाम है। जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र पुणे भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम कर रहा है। अब पुणे की बात करें तो पुणे कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में है। पुणे कौन से राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको बताना है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। तो इसका राइट आंसर है 17 जून। 17 जून को ये मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। इसके फैक्ट के बारे में बात करें तो इसका जो पहला फैक्ट बनता है वो ये बनता है, इस बार के मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया। इस बार का जो दिवस है उसकी थीम है फूड फीड फाइबर। ये इस बार के दिवस की थीम है। इसका जो उद्देश्य है वो है लोगों के दैनिक जीवन पर मरुस्थलीकरण, सूखे और भूमिक्षरण के प्रभाव में जागरूक करना है। लोगों को जागरूक करना है मरुस्थलीकरण, सूखे और भूमिक्षरण के प्रभाव के बारे में। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 23% भूमि अधिक उत्पादक नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें ये बताया गया दुनिया भर में 23% भूमि जो है वो अधिक उत्पादक नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? तो चर्चा में रहा है अपना जो देश है भारत हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, यानी कि गैर स्थायी सदस्य जो बना है वो बना है भारत जो बना है सदस्य वो 8वीं बार सदस्य बना है। भारत जो अब की बार बना है वो 8वीं बार सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया है। 192 में से 184 वोट उसको मिले हैं। भारत पहली बार 1950 में अस्थायी सदस्य चुना गया था। आखिरी बार 2011 में भारत चुना गया था। परिषद के लिए चुने जाने के लिए क्या जरूरी है, जो उम्मीदवार देशों को क्या जरूरी है, महासभा में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्य देशों के मतपत्रों का 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत का मतलब है लगभग 66 सही
2/3% बहुमत चाहिए जो देश ये अस्थायी सदस्य बनना चाहता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के केंद्रीय खदान और कोयला मंत्री, भारत के केंद्रीय खदान और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने खनन उन्नति के नाम से किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपको बताना है इसका आंसर। प्रहलाद जोशी ने किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है खनन उन्नति में? तो ये जो नाम है वो ये नाम है सत्यभामा नामक पोर्टल लॉन्च किया है। इसके फैक्ट के बारे में बात करें तो इसका फैक्ट जो प्रमुख पहला फैक्ट है, पोर्टल को देश के खनिज और खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देकर डिजाइन और विकसित किया गया है। इस पोर्टल को research.mines.government.in पर एक्सेस किया जा सकता है। तो ये पोर्टल है वो research.mines.in पर government.in पर एक्सेस किया जा सकता है। इस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार का उद्देश्य खनन और खनिज क्षेत्र में गुणात्मक और नवीन अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन करना है। बात करते हैं आज के प्रश्न की, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। राजस्थान राज्य में कुल लोकसभा की सीटें कितनी आती है? तो आपको बताना है इसका आंसर। राजस्थान राज्य में कुल लोकसभा की सीटें कितनी हैं? मैंने हर बार जिक्र किया है जब राजस्थान के बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया। तो राजस्थान राज्य में कुल लोकसभा की सीटें कितनी हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स। राजस्थान करंट अफेयर्स की बात करें तो पहला क्वेश्चन निकल के आता है राजस्थान करंट अफेयर्स का 21 जून तक जो भी करंट अफेयर्स निकल के आते हैं उनमें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो ये भी फैक्ट मैंने बता दिया था, लेकिन क्वेश्चन बन के आ रहा है राजस्थान के करंट अफेयर में। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 22 जिलों को शामिल किया गया है। राजस्थान के 22 जिलों को शामिल किया गया है। अब फैक्ट के बारे में बात करें तो इसका जो फैक्ट बनता है, कुल 6 राज्यों के 116 जिले शामिल हैं। इसमें बिहार के 32 है, उत्तर प्रदेश के 31 है, मध्य प्रदेश के 24 है, राजस्थान के 22 है, ओडिशा के 4 है और झारखंड के 3 जिले शामिल हैं। तो ये जो कुल राज्य हैं उनके अलग अलग जिले शामिल है। सर्वाधिक बिहार के जिले शामिल है और ये जो अभियान है वो अभियान है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो इसमें राजस्थान के 22 जिलों को शामिल किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में 19 जून 2020 को उल्का पिंड गिरने के कारण वह क्षेत्र चर्चित रहा? अब वो क्षेत्र आपको बताना है जिसमें ये उल्का पिंड गिरा 19 जून को, यानी ये 2 दिन पहले की बात है। 19 जून 2020 को उल्का पिंड गिरा। तो इसका राइट आंसर है सांचौर में ये उल्का पिंड गिरा था 19 जून को। अब सांचौर की बात करें तो सांचौर जो है वो राजस्थान के जालोर जिले में है। राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर में 19 जून को उल्का पिंड गिरा जिसका वजन लगभग 3 किलो के लगभग बताया जा रहा है, लगभग 2 किलो 800 ग्राम के लगभग है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन निकल के आता है, हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू किया है? ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू किया है, ये ऑपरेशन है डेजर्ट चेज। तो इसके बारे में आपको बताना है किस राज्य में। तो अपने जिस राज्य की बात कर रहे हैं वही राज्य बनेगा। तो इसका जो क्वेश्चन बनता है आपको क्वेश्चन नोट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में ही ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू किया गया है। ऑपरेशन डेजर्ट चेज जो है वो एक एंटी जासूसी ऑपरेशन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की खिलाड़ी प्रिया गुर्जर जो है उसका संबंध किस खेल से है? राजस्थान की खिलाड़ी है प्रिया गुर्जर, इसका संबंध किस खेल से हाल ही में चर्चा में रही है? तो इसका जो संबंध है वो है तीरंदाजी से ये संबंधित है प्रिया गुर्जर। फैक्ट के बारे में बात करें तो प्रिया गुर्जर जो है उसने भारतीय टीम में बैंकॉक में हुई प्रतियोगिता में महिला कंपाउंड वर्क टीम स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया। प्रिया गुर्जर के साथ अन्य खिलाड़ियों में ज्योति सुरेखा और मुस्कान किरार भी थी। अब बात करें 2 खिलाड़ियों के बारे में, अन्य जो ज्योति सुरेखा है और मुस्कान किरार है, ये दोनों तीरंदाजी से संबंधित थी। प्रिया गुर्जर के साथ अन्य खिलाड़ियों में थी, यानी पूरी टीम में 3 खिलाड़ी थी। भारतीय टीम का जो फाइनल मुकाबला है वो कोरिया की टीम से हुआ था जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन निकल के आता है, हाल ही में
राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन की शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है। अब शिक्षा की बात हो रही है तो शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये जो जिला है जो शीर्ष स्थान पर रहा है वो है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। अब इस रैंकिंग में हनुमानगढ़ जिला तो शीर्ष स्थान पे रहा है और प्रतापगढ़ है वो अंतिम स्थान पे रहा है, यानी 33वें स्थान पे रहा है प्रतापगढ़ और पहले स्थान पे रहा है हनुमानगढ़, जबकि दूसरे स्थान पर है जयपुर और तीसरे स्थान पर है चूरू। अब बात करें इसके फैक्ट के बारे में, तो फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये रैंकिंग जो है वो कौन जारी करता है, शिक्षा विभाग जारी करता है और हर माह जारी की जाती है, लेकिन अब की बार है ये 3 महीने से ये रैंकिंग जारी हुई है, 3 महीने तक कोई रैंकिंग जारी नहीं हुई थी। इस रैंकिंग में शीर्ष पर हनुमानगढ़ जिला बता दिया मैंने और अंतिम स्थान यानी 33वें नंबर पर प्रतापगढ़ जिला है। 33वें नंबर पर क्यों? क्योंकि राजस्थान में कुल जिले कितने हैं? 33 जिले हैं। वर्तमान में शिक्षा राजस्थान में वर्तमान में शिक्षा मंत्री जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा है। गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के शिक्षा मंत्री है। ये भी क्वेश्चन आपको नोट करना है अच्छे से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में स्वतंत्रता राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है। 25,000 रुपये बढ़ाकर पेंशन कर दी है। पूर्व में ये पेंशन कितनी थी? आपको बताना है इसका आंसर। पूर्व में ये पेंशन कितनी थी? तो पूर्व में पेंशन थी 20,000 रुपये। 20,000 रुपये से ये 25,000 रुपये कर दी है पेंशन बढ़ाकर। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन जो है वो 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दी है और चिकित्सा सहायता जो है वो 4,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी है। तो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ जाता है, चिकित्सा सहायता जो है वो 4,000 से भी बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5,000 रुपये कर दी गई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री गुरु सौभाग्य, ये सौभाग्य है, गुरु सौभाग्य सदन गौशाला का लोकार्पण किस जगह पे किया है? तो आपको बताना है इसका आंसर। अशोक गहलोत ने श्री गुरु सौभाग्य सदन गौशाला का लोकार्पण किस जगह पे किया है? तो राजस्थान की जगह है देवगढ़। देवगढ़ में किया है। देवगढ़ की बात करें तो देवगढ़ जो है वो राजस्थान के राजसमंद जिले में है, सांचौर है वो जालौर जिले में है, किशनगढ़ है वो अजमेर में है और पोखरण है वो जैसलमेर में है। मैंने इन चारों स्थानों के बारे में बता दिया, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सांचौर जो है वो जालौर में है, देवगढ़ जो है वो राजसमंद में है, किशनगढ़ है वो अजमेर में है और पोखरण वो है जैसलमेर में। बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के फैक्ट के बारे में बात करें तो हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजसमंद जिले के देवगढ़ में श्री गुरु सौभाग्य सदन गौशाला का 14 मार्च 2020 को लोकार्पण किया। राजस्थान गौवंश के लिए अलग से निदेशालय स्थापित करने वाला देश का ये पहला राज्य बन गया। देश का पहला राज्य है जो गौवंश के लिए अलग से निदेशालय स्थापित कर रहा है, वो राजस्थान है, देश का पहला राज्य बन गया है। सांचौर जालौर की बात करें तो सांचौर जालौर में, किशनगढ़ अजमेर में है, पोखरण जैसलमेर में। ये मैंने आपको पहले ही बता दिए ये स्थान। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन है, देश का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? देश का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर बनता है जैसलमेर। जो देश का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क है वो जैसलमेर में स्थापित किया जा रहा है। बात करें इसके फैक्ट के बारे में तो इसका जो फैक्ट बनता है वो ये बनता है, टेक्सटाइल पार्क जो है वो भीलवाड़ा में, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंट जो है वो भी भीलवाड़ा में है। देश का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क शाहगढ़ जैसलमेर में स्थापित किया जा रहा है। अब जैसलमेर के अलावा वो जगह का नाम भी पूछ सकता है, तो जगह का नाम है शाहगढ़। शाहगढ़ कौन से ज़िले में है दोस्तों? जैसलमेर में है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका है, राजस्थान के किस राज्य पर 15 रुपये और 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ है? हाल ही में तो नहीं हुआ है, थोड़ा पहले हुआ था। किस राज्य पे हुआ है? तो लास्ट बार, अंतिम बार ये डाक टिकट जारी हुआ राजस्थान में किस राज्य पे जारी हुआ है? तो ये 15 रुपये और 5 रुपये का डाक टिकट है वो पृथ्वीराज चौहान पे जारी हुआ है। पृथ्वीराज चौहान पे जारी हुआ है 2018 में। ये 2018 में 5 रुपये और 15 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ, पृथ्वीराज चौहान पे जारी हुआ। और 2018 में ही दीनदयाल उपाध्याय पर भी 25 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। तो 2018 में 2 व्यक्तियों पे ये डाक टिकट जारी हुआ है, पृथ्वीराज चौहान जो राजस्थान से संबंधित है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन पे 25 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जुड़े रहिए पढ़ाई के सर्वोत्तम स्तर से।